स्क्रीन पर आप जिस कलयुगी औरत को देख रहे हो, इसका नाम है सोनम। उम्र महज 25 वर्ष। आरोप है इसने अपने इस प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। उस पति की जिसके साथ शादी को करीब 10 दिन ही बीते थे। सोनम ने जिस तरह से सुपारी किलर को हायर किया और हनीमून पर ले जाकर पति की हत्या की, वो बेहद खौफनाक रही। आखिर कैसे 23 दिन तक इसने पुलिस को चकमा दिया, चलिए जानते हैं पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से। 10 मई को सोनम और राजा रघुवंशी 7 जन्मों के बंधन में बंधे, या यूं कहें इनकी शादी हुई। परिवार बेहद खुश था कि उनके घर नई बहू आई है। सोनम एक मॉडर्न टाइप की लड़की थी, वही राजा बेहद सिंपल और शरीफ। शादी के करीब 4 दिन बाद ही सोनम अपने घर आ जाती है। कारण पूछने पर वह बताती है कि उसे कुछ घर पर जरूरी काम है। राजा तथा उसके परिवार को सब नॉर्मल लगा। करीब 6 दिन बीत जाने के बाद सोनम राजा को फोन करके बताती है कि उसने हनीमून के लिए मेघालय शिलोंग की 2 फ्लाइट की टिकटें बुक करवा दी। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने सबसे पहले ये बात अपनी माँ को बताई। नई शादी थी और हनीमून पर जाना कॉमन बात है। इसी के चलते परिवार के किसी भी सदस्य को ये आशंका नहीं थी कि ये हनीमून उसके बेटे को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देगा। 22 मई को सोनम और राजा फ्लाइट से हनीमून के लिए शिलोंग पहुंचते हैं, जहां सबसे पहले इन्होंने एक होटल लिया और फिर रेंट पर एक स्कूटी, इसके साथ एक गाइड करने वाले को भी हायर किया जो पहाड़ी इलाके में ट्रैकिंग कैसे करनी है उनकी इन्हें जानकारी देता। लेकिन 23 मई की तारीख की शाम सोनम ने उस गाइड करने वाले शख्स को बोला कि उन्हें रास्ते का पता है, तुम चले जाओ। यानी अब गाइड करने वाले की कोई जरूरत नहीं है। अब इस जंगल के सन्नाटे में सिर्फ सोनम और राजा। तभी अचानक पीछे से 3 लोग आते हैं और राजा के सर पर तेजधार हथियार से वार करते हैं। राजा कुछ समझ पाए। राजा यहाँ पर कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक और वार करके उसे नीचे खाई में धक्का दे दिया गया। इसके बाद से लगातार सोनम और राजा गायब थे। 28 मई को शिलोंग की एनडीआरएफ टीम ने राजा की लाश एक खाई से बरामद की जो ओरसा हिल्स के पास थी। आपको बता दें यहाँ पर इसी खाई से राजा और सोनम का रेनकोट भी पड़ा मिला। उसके बाद लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि राजा की तो हत्या हो गई पर सोनम को कहीं पर सप्लाई कर दिया गया है, यानी कि उसकी कहीं तस्करी कर दी गई है, क्योंकि इस क्षेत्र से करीब 15 किलोमीटर दूर ही बांग्लादेश की सीमा लगती है। न्यूज चैनलों पर तमाम तरह के दावे किए गए। उधर पुलिस पर सोनम को ढूंढने का लगातार दबाव बढ़ चुका था। 23 दिन बीत चुके थे। कई नेताओं ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया और शिलोंग के डीआईजी ने खुद इस मामले को गंभीरता से लिया और पूरे केस को हैंडल किया। लेकिन सोनम का अब तक कोई नामो निशान नहीं। वो कहाँ गई, जिंदा है या मर चुकी, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। तभी 9 जून की सुबह करीब रात 3 बजे सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हाईवे पर स्थित एक ढाबे पर पहुंचती है और ढाबे संचालक से फोन लेकर अपने भाई को फोन करके बताती है कि वो किसी तरह से किडनैपर से बच के ढाबे तक आई है और जल्दी से उसे लेने के लिए आ जाए। मामला लगातार न्यूज में आ रहा था तो ढाबा संचालक को भी पता था कि ये सोनम है। इसके बाद ये जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत सोनम को हिरासत में लिया। उधर तब तक जानकारी इंदौर में सोनम के ससुराल वालों को भी लग चुकी थी। सबसे पहले सोनम को गाजीपुर की महिला सेल में रखा गया। इंतजार था अब सुबह होने का, क्योंकि राजा के साथ आखिर क्या हुआ वो अब सोनम ही बताती। उधर अगली सुबह इंदौर से पुलिस आई और सोनम को अपने कब्जे में लिया। इंदौर ले जाकर जब उससे पूछताछ की तो सोनम ने जो बताया वो सुनकर इंदौर पुलिस के भी पैरों तले जमीन निकल गई। दरअसल सोनम को शादी से 3 साल पहले उन्हीं की दुकान पर काम करने वाले एक शख्स से प्यार होता है जो वहाँ पर नौकर का काम करता था, जिसका नाम है राज कुशवाहा। लेकिन जब घर वालों ने सोनम की शादी राजा रघुवंशी के साथ तय की तो सोनम घर वालों को इनकार न कर सकी। लेकिन शादी के करीब 4 दिन बाद वह राज कुशवाहा के कहने से वापस घर आ गई। राज नहीं चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ रहे या वक्त बिताए। इसके बाद इन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना राजा को ही रास्ते से हटा दे। इसी मानसिकता के साथ सोनम ने राजा के 3 दोस्तों को 50,000 रुपए और एक फोन दिया। प्लान बनाया जा चुका था कि वो राजा को हनीमून के बहाने शिलोंग लेकर जाएगी और वहां उसकी हत्या कर देंगे। प्लान के मुताबिक आकाश, विकास और एक अन्य शख्स ट्रेन से शिलोंग पहुंचे। इसके बाद अगले दिन यानी कि 23 मई को सोनम और राजा रघुवंशी फ्लाइट से शिलोंग पहुंचते हैं, जहां आकाश और विकास पहले से ही मौजूद थे और वहां पर उन्होंने एक तेजधार हथियार भी खरीद लिया था जिससे राजा की हत्या की जा सके। अगले दिन जब जैसे ही राजा और सोनम घूमने के लिए निकले तो युवकों ने पीछे से आकर हमला कर दिया और राजा की हत्या कर दी और इसके बाद चारों वहां से गायब हो गए। शिलोंग पुलिस ने कई सीसीटीवी कैमरा खंगाले तो ये तीनों शख्स इन्हें कई जगह पर दिखाई दिए जबकि सोनम गायब थी। इनके फोटो जारी करने के बाद ये लोग समझ चुके थे कि अब ये जरूर फंस जाएंगे। इसी के चलते सोनम गाजीपुर आई और कहानी बनाई कि उसे किडनैप कर लिया था, लेकिन पुलिस की सूझबूझ के चलते अब इसके 4 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है।
हत्याकांड शिलोंग में हुआ है, केस अब वहीं चलेगा और आज या कल में शिलोंग पुलिस इन सभी आरोपियों को वहां ले जाएगी, जहां इनसे सख्त पूछताछ की जाएगी। जहां तक राजा के परिवार का सवाल है, वो अभी सदमे में है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उन्हीं की बहू ने इस कांड को अंजाम दिया है। उधर सोनम के माँ बाप का कहना है कि उनकी बेटी एकदम से बिल्कुल बेकसूर है और पुलिस उसे जानबूझकर फंसा रही है। दोस्तों, इस पूरे केस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि ऐसी और स्टोरीज आप समझ पाओ। धन्यवाद।